हाय एवरीवन, आई एम आर्किटेक्ट नवीन और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वार्डरोब के बारे में। अब वार्डरोब बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वार्डरोब जब हम लोग बनाने जाते हैं तो ये डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोग को किस तरीके का वार्डरोब बनाना चाहिए। वो स्लाइडिंग होगा, ओपनेबल होगा, उस पर मटेरियल क्या यूज होगा, प्लाईबोर्ड होगा, ब्लैकबोर्ड होगा, आपको मॉड्यूलर वार्डरोब बनाना है या फिर कारपेंटरी वार्डरोब बनाना है। तो ये वीडियो आपके उन सभी क्वेरीज को जो है वो क्लियर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब वार्डरोब बनाने के समय सबसे पहली जो क्वेरी होती है, वार्डरोब ओपनेबल बनाना है या स्लाइडिंग बनाना है। तो चलिए ये क्वेरी मैं आपकी बहुत आसानी से क्लियर कर देता हूं। अगर आपका रूम छोटा है और उसमें स्पेस कम है तो आपको जाना चाहिए स्लाइडिंग वार्डरोब की तरफ, और अगर आपका रूम बड़ा है तो उस केस में आप ओपनेबल वार्डरोब भी जो है वो बना सकते हैं। मेंटेनेंस की बात करें तो स्लाइडिंग वार्डरोब में जो है वो मेंटेनेंस थोड़ी सी ज्यादा होती है और ओपनेबल वार्डरोब में मेंटेनेंस थोड़ी सी कम होती है। लुक्स की बात करें तो स्लाइडिंग वार्डरोब हमेशा ओपनेबल वार्डरोब से ज्यादा खूबसूरत दिखती है। ओपनेबल वार्डरोब भी बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करेंगे दोनों में तो कंपैरेटिवली स्लाइडिंग वार्डरोब जो है वो ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में कि जब हम लोग डिजाइन कर रहे हो वार्डरोब तो उसमें किस किस चीजों का जो है ध्यान रखा जाता है। अब बेसिकली वार्डरोब जो है वो डिजाइन एज पर यूजर होना चाहिए। जैसे अगर हस्बैंड यूज कर रहा है तो उसके लिए एक अलग वार्डरोब होना चाहिए, उसकी एक अलग रिक्वायरमेंट है, और अगर वाइफ यूज कर रही है तो उसके लिए एक अलग रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही अगर घर के बच्चे यूज कर रहे हैं तो उस केस में आपको जो वार्डरोब का डिजाइन है वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि सबका यूज केस अलग है। अगर आप हस्बैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं या फिर एक ही वार्डरोब में हस्बैंड और वाइफ दोनों का वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं, हस्बैंड का जो वार्डरोब होगा उसमें स्पेसेस बड़ी बड़ी होंगी, क्योंकि हस्बैंड लोग जो है बहुत ज्यादा एसेसरीज यूज नहीं करते हैं। अपने सूट टांगेंगे, पैंट टांगेंगे, शर्ट्स टांगेंगे, एसेसरीज के नाम पे चश्मा हो सकता है, घड़ी हो सकती है, तो इनको ओपन स्पेस ज्यादा चाहिए और इसके टॉप पे जो है वो सूटकेसेस रखने के लिए जगह आपको प्रोवाइड करना चाहिए। तो हस्बैंड वाले केसेस में जो है वो बहुत ज्यादा ड्रॉर्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि उनके जो सूट और शर्ट्स के लिए जो जगह है वो एटलीस्ट एडुकेट होनी चाहिए एज पर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आप वाइफ के हिसाब से वार्डरोब प्लान कर रहे हैं तो उनके पास बहुत सारी एसेसरीज होती है, जैसे इयररिंग्स हो गए, थंबनेल्स हो गए, चूड़ियां हो गई, वॉचेस हो गए, बहुत सारी एसेसरीज होती हैं। वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आपको उनसे डिस्कस करनी पड़ेगी और डिस्कस करने के बाद ही जो है आप उनका पार्ट जो है वो डिसाइड करेंगे। हैंगिंग के नाम पर वो अगर साड़ी हैंग करना चाहते हैं या अपना सूट हैंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ओपन स्पेस चाहिए। बाकी उनके वार्डरोब में ड्रॉर्स की जो संख्या होगी वो कंपैरेटिवली मेल वार्डरोब से ज्यादा हो। अगर आप चिल्ड्रन की बात करें तो चिल्ड्रन वाले वार्डरोब में आपको उनके लिए एक बुक शेल्फ अलग से डिजाइन करना पड़ेगा जिसमें वो अपने बुक्स रख सके। कुछ ओपन एरिया देना पड़ेगा, जैसे हस्बैंड वाइफ वाले में आप पूरे वार्डरोब को क्लोज कर रहे थे, चिल्ड्रन वाले में आपको कुछ ओपन एरियाज जो है वो डेवलप करेंगे जिसमें वो अपने टॉयज या पेंसिल, रबड़ या जो भी डेली यूज की चीजें जो है वो उसको फेंक के रखें, क्योंकि बार बार बच्चे जो है वो वार्डरोब खोल के अपने सामान को जो है उसमें अरेंज नहीं करेंगे। तो वार्डरोब डिजाइन करवाते समय या करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसका यूज केस क्या होगा, उसको यूज करने कौन जा रहा है और उसमें क्या क्या सामान जो है वो स्टोर होने जा रहा है। जैसे कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि अपने शूज को भी वो वार्डरोब में रखें, तो आपको सबसे नीचे बॉटम में जो है आपको एक शूज का जो है वो रैक बनाना चाहिए। अगर वार्डरोब जो है अगर आप बुजुर्गों के लिए बना रहे हैं तो उसमें मेल और फीमेल वाले में बहुत डिफरेंस नहीं आएगा, और उसमें ये करना है कि नीचे ऐसा स्टोरेज बनाना है जिसमें डेली यूज की चीजें नहीं हो, क्योंकि बैठने में दिक्कत होती है, घुटने में प्रॉब्लम होती है। उनका जो यूज केस होगा वो 3 फीट के ऊपर और 7 फीट के नीचे रहेगा। तो बुजुर्गों के लिए वार्डरोब बनाने समय आपको ये ध्यान देना है कि डेली यूज की चीजें आप बहुत नीचे उसका शेल्फ ना बनाएं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में कि आपके वार्डरोब की डेप्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली डेप्थ आपको कॉमन रखना है। डेप्थ जो है वो 22 इंची से 24 इंची के बीच में अपने वार्डरोब का रखना है। उससे फायदा ये रहेगा कि हैंगर्स आपके बहुत आसानी से हैंग हो जाएंगे। अगर हाइट की बात करें तो उसमें 2 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। एक ऑप्शन है जिसमें आप वार्डरोब का हाइट जो है वो 7 फीट तक रखें और ऊपर जो स्टोरेज है उसको अलग से पैक करें, उसमें अलग से शटर्स लगाएं। और दूसरा ऑप्शन है कि फुल हाइट आप अपने वार्डरोब को रखें। बेसिकली उसमें भी पार्टीशन तो 7 फीट पर ही होगा, लेकिन वो बाहर से जो है वो विजिबल नहीं होगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप शटर्स जो है वो फुल हाइट रखें। उससे फायदा आपको ये होगा कि बाहर से विजिबल नहीं होगा तो उसकी खूबसूरती जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी केस में बहुत सारे घरों में मैंने देखा है कि वार्डरोब 7 फीट या 8 फीट बना के ऊपर वाले स्पेस को खाली छोड़ दिया जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको वार्डरोब बनाना है तो सीलिंग हाइट तक बनाना है, तभी वो वार्डरोब जो है वो देखने में भी खूबसूरत रहेगा और उसको मैनेज करना भी जो है वो थोड़ा सा आसान रहेगा। आजकल वार्डरोब में लाइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो अब लाइटिंग में बेसिकली 2 तरीके के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो सेंसर वाले हैं कि जैसे ही आपने गेट खोला सेंस करके जो है वो लाइट जल गया। दूसरा जो है वो है कंसील प्रोफाइल लाइट, उसमें एक स्विच होता है, जैसे ही आप गेट खोलते हैं वो चालू हो जाता है। तो ये 2 ऑप्शंस आपके पास लाइटिंग में अवेलेबल हैं। काफी ड्यूरेबल होते हैं, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं होता है।
है। कोशिश करिए कि अगर आप वार्डरोब बना रहे हैं तो उसमें लाइटिंग का प्रोविजन जरूर करिए। इसमें एक चीज का ध्यान और रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारा सिर्फ ऊपर वाला पार्ट जो है वो वेल लिट हो जाए और नीचे के शेल्फ में जो है वो लाइट ही नहीं हो। तो उस केस में आप प्रोफाइल लाइट ग्रूव करके उसके अंदर लगा सकते हैं, जिससे ऊपर से नीचे तक आपका जो वार्डरोब है वो बिल्कुल वेल लिट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले सेगमेंट में कि हमको क्या मटेरियल से जो है वार्डरोब बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि किससे नहीं बनवाना है। तो हमको MDF बोर्ड्स बिल्कुल यूज नहीं करने हैं अपने वार्डरोब में। आप ऑनलाइन जब वार्डरोब सर्च कर रहे हैं और अगर वार्डरोब की कीमत बहुत कम दिखा रहा है, कॉस्टिंग बहुत कम दिखा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि वो MDF बोर्ड का बना है। MDF बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि एक तो वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होता है, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। प्लस अगर कहीं स्क्रूइंग का इशू हुआ तो आप उस जगह पे दोबारा स्क्रूज जो है वो नहीं लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन कौन से मटेरियल से हम लोग वार्डरोब बना सकते हैं। तो वार्डरोब बनाने के लिए मल्टीपल मटेरियल्स मार्केट में अवेलेबल है। प्लाईबोर्ड है, MDF बोर्ड है, ब्लॉक बोर्ड है, HDMR है, बहुत सारे मटेरियल्स है। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि किसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब वार्डरोब बनाने के लिए जो सबसे बढ़िया मटेरियल है वो है वाटरप्रूफ प्लाई और HDMR। अब ये दोनों मटेरियल जो है बहुत इकोनॉमिकल है और इससे बहुत अच्छे वार्डरोब्स बन सकते हैं। एक प्रॉब्लम आती है कि कहीं कहीं वार्डरोब के पीछे किचन या टॉयलेट का वॉल होता है, तो इससे कभी कभी डैम्पनेस का इशू आता है या फिर जो है दीमक का इशू आता है। तो उससे बचने के लिए या तो आप उस पर टाइल लगवा दें या फिर जो है WPC शीट आती है वो पीछे वाले वॉल पे जो है लगवा दें, जिससे आपका जो प्लाई है वो डायरेक्ट मॉइस्चर के कंटेंट से बच जाएगा। अंदर आपको ये दो मटेरियल का यूज कर सकते हैं, HDMR और वाटरप्रूफ प्लाई। लेकिन बाहर के जो बोर्ड्स होंगे वो हमेशा ब्लॉक बोर्ड से बनेंगे। ब्लॉक बोर्ड से बनाने से फायदा ये होगा कि उसमें कभी बेंडिंग का इशू नहीं आएगा। ब्लॉक बोर्ड कहते किसको है, तो पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पिक्चर है ये बेसिकली प्लाई का है और उसके नीचे वाला जो पिक्चर है वो ब्लॉक बोर्ड का है। ब्लॉक बोर्ड से बने हुए दरवाजे बहुत ही ड्यूरेबल होंगे, कभी बेंडिंग या लैगिंग या सैगिंग का इशू जो है उसमें नहीं आता है। MDF का यूज जो है आप फाइनल फिनिशिंग में कर सकते हैं। आप चाहें तो प्लाईबोर्ड के ऊपर या तो माइका लगा लें किसी खूबसूरत डिजाइन का, या फिर उसके ऊपर MDF लगा दें। ये आपके पर्सनल चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप MDF लगाना चाहते हैं या फिर जो है माइका लगाना चाहते हैं। और अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप पूरा वार्डरोब जो है वो सॉलिड वुड में भी बनवा सकते हैं, लेकिन सॉलिड वुड में बनवाना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लाईबोर्ड, HDMR और ब्लॉक बोर्ड का कॉम्बिनेशन लेकर जो है वो बनवाएं। इससे आपका काम बहुत सस्ते में और बहुत जल्दी हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वार्डरोब को आप किन चीजों से फिनिशिंग दे सकते हैं। अब फिनिशिंग के लिए जो सबसे बेसिक मटेरियल है वो है माइका, जो बहुत समय से जो है वो चला आ रहा है। उसमें भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है। उस वैरायटी को आप परचेस करके लाइए और सीधे जो है वो प्लाईबोर्ड पे पेस्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप एक्रेलिक शीट्स यूज कर सकते हैं, आप MDF पैनल्स यूज कर सकते हैं, आप फ्लूटेड पैनल्स यूज कर सकते हैं। जो आपके बजट और डिजाइन टेस्ट को सूट कर रही है आप वो मटेरियल्स लगाइए। कॉस्टिंग मोरलेस सब में जो है वो सेम ही आती है, बहुत ज्यादा कॉस्टिंग का जो है वो डिफरेंस नहीं आता है। बजट का कोई इशू है तो आप डायरेक्ट ड्यूको पेंट करके जो है भी अपने वार्डरोब को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अगर लैमिनेट्स की बात करें तो इंटरनल जितने भी लैमिनेट्स लगेंगे वो 0.8 mm के लगेंगे और बाहर वाले जो लैमिनेट्स होंगे वो 1.2 mm के लैमिनेट्स लगेंगे। इस बात को आपको स्पेशली ध्यान देना है क्योंकि कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है कि कम बजट में अपना प्रोजेक्ट उठा लेता है और वो लैमिनेट की थिकनेस में जो है वो चोरी करता है, जिससे बाद में चल के आपको बहुत नुकसान होता है क्योंकि पतला लैमिनेट होगा तो उसके टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसलिए इंटरनल में 0.8 mm और बाहर जो है वो 1.2 mm का लैमिनेट जरूर यूज करें। अगर आपको वार्डरोब में नेचुरल लुक पसंद है तो आप वुड विनियर के साथ जा सकते हैं। अगर स्टोन फिनिश का नेचुरल लुक अगर आपको पसंद है तो उस केस में स्टोन विनियर्स भी जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आप उसको लाइए, पेस्ट करिए, पॉलिश करिए और एकदम नेचुरल लुक में आपका वार्डरोब जो है वो रेडी हो जाएगा। एकदम से प्रीमियम लुक के लिए आप एक्रेलिक शीट में जा सकते हैं। वो शीट जो है बड़ी शाइनी होती है और वार्डरोब को बहुत ही प्रीमियम कर देती है। तो आप चाहें तो एक्रेलिक शीट भी ऑप्ट कर सकते हैं। ये जितने भी फिनिशिंग आइटम्स हैं ये सब कुछ इंडिविजुअल चॉइस पर डिपेंड करता है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को इन सब मटेरियल्स के बारे में पता ही नहीं होता है, तो मैंने लिस्ट डाउन कर दिए हैं सारे मटेरियल, साथ में फोटोज भी शेयर कर दे रहा हूं। तो जो भी मटेरियल अच्छा लग रहा है, आपके स्टाइल स्टेटमेंट को सूट कर रहा है, आप उसको परचेस करके लाइए और उसको अपने वार्डरोब की फिनिशिंग में यूज करिए। अब हम लोग अपने वीडियो के आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वार्डरोब की कॉस्टिंग के बारे में। तो बेसिकली वार्डरोब की कॉस्टिंग जो है वो वेरी करती है, आप मटेरियल कौन सा सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिक अगर वाटरप्रूफ मटेरियल में आप अपना वार्डरोब बना रहे हैं तो उसकी कॉस्टिंग शुरू हो जाती है 1200 से 1300 रुपए पर स्क्वायर फीट, जो कि जाती है 2200 से 2300 रुपए पर स्क्वायर फीट में अगर आप एक्रेलिक में जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप मटेरियल कौन सा यूज कर रहे हैं और फिनिशेस क्या दे रहे हैं। तो आई होप आपको वार्डरोब से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज होंगी वो इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। हम लोग अपने चैनल पे इसी तरीके का कंटेंट बनाते रहते हैं। अगर आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंटीरियर या आर्किटेक्चर से रिलेटेड किसी भी तरीके की सर्विसेज चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक अवेलेबल है, हमें
हमें वहां से कॉन्टैक्ट करें, हम लोग जल्दी से जल्दी आपको रिवर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।